हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं डेंगू, चिकनगुनिया एंड टबाको एडिक्शन जो एनसीईआरटी में ऐड की हुए टॉपिक हैं, है ना। इनको एडिट किया गया और किसके लिए? नीट 2024 के एग्ज़ाम में इन टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। लेकिन अभी एनसीईआरटी में ऐड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करते हैं ताकि जो नीट वाले बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू फीवर की। तो डेंगू फीवर इज अ मॉस्क्यूटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज एंड कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस। इसके किसके कारण हुआ भाई? डेंगू वायरस के कारण। तो डेंगू फीवर है, इसको हम ब्रेक वॉर्न फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसको हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, लिखा ना, ब्रेक वॉर्न मतलब हड्डी तोड़ और फीवर का है तो बुखार। इज अ मॉस्क्यूटो बॉर्न इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू द सीवियर फ्लू लाइक इलनेस, है ना। एंड इट कॉज बाय द 4 डिफरेंट वायरस। ये 4 डिफरेंट वायरस के कारण होता है। एंड स्प्रेड बाय एडीज मॉस्क्यूटो। बहुत इंपॉर्टेंट कि डेंगू किस मच्छर के कारण से होता है, तो उसका नाम क्या है? एडीज मॉस्क्यूटो या एडीज एजिप्टा, ये पूरा उसका नाम है। ओके, तो डेंगू इज अ प्रीवेलेंट थ्रू आउट द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक लेवल। ओके, अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। तो डेंगू का पता चल गया भाई कि ये डेंगू वायरस मॉस्क्यूटो के कारण हुआ, उसका नाम क्या है? एडीज एजिप्टा है। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स कि जब हमको डेंगू हो जाता है तो क्या क्या लक्षण नजर आते हैं। तो डेंगू सिम्टम्स जो अपियर होते हैं, तो इनको अपियर होने में 3 से 15 दिन का टाइम लग जाएगा आफ्टर द मॉस्क्यूटो बाइट एंड इंक्लूड द सीवियर ज्वाइंट एंड मसल्स पेन। अब देखो इसमें क्या होगा, जब भी हमको डेंगू हो जाएगा तो इसमें मेनली कहाँ पर दर्द होगा? हमको ज्वाइंट में, है ना। हड्डी तोड़ बुखार इसलिए है तो यहाँ पर ज्वाइंट में पेन होगा, मसल्स पेन इसकी वजह से होगी, है ना। जो हमारे लिम्फ नोड्स रहेंगी वो स्वेलन कर जाएंगी, है ना। इसकी वजह से हमारा सिर भी दर्द करेगा, है ना। हमको बुखार आ जाएगा एंड एक्साउटेशन एंड रैसेस। ओके, तो हमको थकान रहेगी और रैसेस भी आ सकते हैं। तो ये इसके क्या है? सिम्टम्स हैं। फिर द प्रेजेंस ऑफ फीवर, देखा ना, द प्रेजेंस ऑफ फीवर, रैसेस एंड हेडेक। ये इसी को हम बोलते हैं डेंगू ट्रायड। क्या बोलते हैं इसको? डेंगू ट्रायड। मतलब ये कि जब हमको डेंगू होगा तो फीवर तो रहेगा ही, दाने भी निकल आएंगे और बहुत सिर दर्द होगा। इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेंगू फीवर। तो ये इसके कैरेक्टर है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेंगू ट्रायड इंक्लूड, तो आपको क्या बताना है? फीवर, रैसेस एंड हेडेक एंड द एक्यूट फेज ऑफ इलनेस विद द फीवर एंड मसल्स पेन, है ना। मसल्स में बहुत दर्द हुआ है लास्ट 1 to 2 वीक। मतलब अगर हमको डेंगू हुआ तो ये मानो कि हमारे 14 डेज तक हमारी जो मसल्स रहेंगी बहुत दर्द करेंगी, है ना, डेंगू की वजह से। तो इसमें एक सिंड्रोम होता है जिसको हम DHF बोलते हैं, DHF, है ना, डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। तो यह एक तरह का स्पेसिफिक सिंड्रोम होता है, टेंड टू अफेक्ट चिल्ड्रन। ये मेनली उन बच्चों में होता है जो 10 वर्ष से नीचे के होते हैं ना, अफेक्ट अंडर द 10 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन। दिस कॉम्प्लिकेशन डेंगू कॉज एब्डोमिनल पेन, है ना। तो अगर हम डेंगू की बात करें तो इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द, है ना, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर हम बात करें सर्कुलेटरी कोलैप्स, या इससे हमको झटका लग सकता है, मीन्स शॉक हो सकता है। तो ये सिम्टम्स थे। अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, डेंगू के ट्रीटमेंट। तो डेंगू के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए हम डॉक्टर से एडवाइस लेंगे, है ना, तो वो हमको सजेस्ट करेगा। या फिर अगर हम बात करें कि हमको रोकना है, डेंगू को रोकना है, तो डेंगू फीवर रिक्वायर कंट्रोल एंड एराडिकेशन ऑफ द मॉस्क्यूटो कैरिंग। अब जहाँ से मच्छर आ रहा, कौन सा मच्छर? एडीज मॉस्क्यूटो। तो इस एरिया को हमको क्या करना, वहाँ से मच्छर को हटाना है। एंड वायरस दैट कॉज डेंगू, या वायरस को जिसने डेंगू कॉज किया, तो इस एरिया से डेंगू वाले वायरस को या मच्छर को वहाँ से हटाओ, है ना। तो अपन गम्बूसिया फिश का यूज भी कर सकते हैं, है ना, या फिर मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं ताकि जो मच्छर जहाँ पर लार्वा पनप रहे हैं वो ना वहाँ पे पनपे। एंड इसके लिए फिर एक और है आपका डेंगू का वैक्सीन आता है, तो वैक्सीन को भी लगवाना चाहिए। इसको मंजूरी दी गई थी अप्रैल 2016 फॉर यूज ऑफ डेंगू एंडेमिक एरिया। तो ये था आपका डेंगू। तो डेंगू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अधिकतर बनने की ये चांस है कि पहली बात तो डेंगू किस वायरस से होता है। तो डेंगू वायरस
फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि डेंगू ट्रायड में क्या कहा जाएगा, है ना। इसमें आपका फीवर आ जाएगा, रैसेस आ जाएगा और हेडेक आ जाएगा। फिर डेंगू को हम क्या बोलते हैं, तो ब्रेक वॉर्न फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार इसको बोलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चिकनगुनिया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया की अगर हम बात करें बेटा, तो ये भी क्या है, एक तरह का वायरल डिसीज होता है। ये क्या है आपका वायरल डिसीज होता है, जो होता है चिक वायरस, है ना। इसी को हम बोलते हैं चिकनगुनिया वायरस। तो इसी की वजह से चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। और अगर हम बात करें ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इन्फेक्शन, जब फर्स्ट वीक इन्फेक्शन हमको होगा, तो जो चिकनगुनिया वायरस रहेगा, चिकनगुनिया वायरस, तो ये कैन बी फाउंड इन ब्लड। मतलब ये पहले वीक में ये कहाँ पर, ब्लड में है, लेकिन यहाँ से फिर ये पास हो जाएगा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू मॉस्किटो थ्रू द मॉस्किटो बाइट, है ना। मतलब ऐसा समझ सकते हैं, चलो इसको ऐसा समझते हैं बेटा कि सपोज दैट ये टिंकू है अपना, ये टिंकू है ना, और ये है अपना रिंकू, ये रिंकू है। अब टिंकू को हो गया डेंगू, सॉरी चिकनगुनिया, क्या है चिकनगुनिया। तो ये चिकनगुनिया वायरस इनके अंदर है। फिर ये इसको किसने खाया, इस चिंकू को किसने खाया भाई, मॉस्किटो ने काटा इसको, मच्छर ने इसको चिंकू को काटा, टिंकू को या चिंकू को, चलो ए वाले पर्सन को मच्छर ने काटा। तो इसके बाद यही मच्छर ने इससे ले लिया वायरस। अब ये मच्छर इस बी वाले पर्सन के पास जाएगा, इसने मच्छर ने क्या दे दिया, इसको वायरस दे दिया। तो ऐसे भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। तो लिखा कि ब्लड एंड पास फ्रॉम द एंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट देन स्प्रेड द वायरस टू अदर पीपल। तो ऐसे ही एक दूसरे से में ये फैलता जाएगा। फिर इसके सिम्टम्स आते हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम्स से लक्षण क्या है ना। तो मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द चिकनगुनिया वायरस विल डेवलप सम सिम्टम्स एंड सिम्टम यूजुअली अकर 3 to 7 days। तो इनकी सिम्टम्स 3 से 7 दिन बाद दिखेंगी जब मॉस्किटो काट लेगा। उसके बाद आफ्टर द वीइंग विटाइन ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर। तो इसका भी मेनली सिम्टम्स क्या है, आपका फीवर है। तो इसमें भी किस में रहेगा, जॉइंट में पेन रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई, जॉइंट स्वेलिंग भी आ जाती कभी कभार। तो ओके, तो इसके भी अगर हम सिम्टम्स की बात करें बेटा, तो इसमें भी सिम्टम्स क्या हो जाएंगे इसके, इसमें भी हमको हेडेक होगा, मसल्स पेन होगी, जॉइंट स्वेलिंग एंड रैसेस। तो वही आ गया ना। फिर इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो इसका कोई वैक्सीन नहीं है, देयर इज अ नो वैक्सीन प्रिवेंट ऑफ द और मेडिसिन ट्रीट चिकनगुनिया वायरस एंड ट्रीट फॉर सिम्टम्स, है ना। तो इनके हम सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, गेट प्लेंटी रेस्ट। जब भी अगर हमको ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो हमें भरपूर आराम लेना है, इसी को बोलते हैं गेट प्लेंटी रेस्ट, भरपूर आराम लेना है। एंड ड्रिंक फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, है ना। तो पानी ज़्यादा पीना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी आना, है ना। तो ये भी पीते रहना है पानी। फिर टेक मेडिसिन सच इज अ एसिटा एमिनोफेन। तो ये हम जो टाइलेनॉल की जो टैबलेट आती है तो इसको हम ले सकते हैं, या फिर पैरासीटामोल ले सकते हैं, ताकि हमारा जो फीवर और पेन ये क्या हो सके, आपका कम हो सके। एंड इफ़ यू हैव चिकनगुनिया एंड प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ योर इलनेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया। तो चिक वायरस ध्यान रखना, है ना। और इसके सिम्टम्स क्या है, डेंगू लाइक है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और आता है आपका तंबाकू एडिक्शन, है ना, तंबाकू। तो इसको और देख लेते हैं। तो तंबाकू इज अ ड्राइड एंड कर्ल लीव ऑफ द प्लांट निकोटिना। ये किससे निकला भाई, तो तंबाकू है आपका, ये किससे निकला, प्लांट निकोटिना तंबाकुम या एन रस्टिका, निकोटिना रस्टिका। ये जो तंबाकू होती है अवेलेबल होती है मार्केट में, सर किस किस फॉर्म में होती है ना। तो ये तंबाकू को हम चबाते भी हैं, है ना, चिविंग फॉर्म में हो सकती है, या फिर सिगरेट में जो तंबाकू रहती है वो भी तंबाकू है। सिगार की बात करें या पाइप स्मोकिंग, या फिर तंबाकू पाउच जाते हैं, या फिर स्नफ, मतलब इसको सूंघ के भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मार्केट में हमारे रहती हैं। फिर अगर हम बात करें तंबाकू की, तंबाकू को हमने यूज़ कैसे किया, है ना, च्यूइंग से, स्मोकिंग से, नफिंग से, स्नफिंग से। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट इज़ अ मेन स्टिमुलेंट कंपोनेंट इज अ पॉइजनस एल्कोलाइड। तो ये क्या है, आपके पॉइजनस एल्कोलाइड के क्या है, मेन कंपोनेंट है। ओके, जैसे अगर हम चबाते हैं,
है ना, धुआं धक्कड़ करते हैं, तो ये सारे इसमें क्या है भाई, आपके पॉइजनस एल्कोलाइड हैं। तो सर तंबाकू में होता क्या है, तो इसमें होता है आपका निकोटीन, है ना। तो ये क्या होता है, ये मेन स्टिमुलेंट होता है जो क्या करता है, हमको तंबाकू की लत लगवाता है। ये क्या करता है, तंबाकू की लत लगवाता है। जैसे ये सिगरेट है, तो इसको हमने जब पिया तो इसमें क्या निकला, निकोटीन। अब जैसे ये निकोटीन कोई पर्सन लेगा तो इस पर्सन के अंदर क्या गया, निकोटीन, धुआं जाएगा, ये जो स्मोक रहेगा जाएगा, तो ये लंग्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, लंग्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, है ना। तो निकोटीन एक्ट इज अ ट्रायंकुलाइजर, है ना। ट्रायंकुलाइजर कहे तो ये क्या करती हैं, जैसे कि ट्रायंकुलाइजर कुछ ड्रग आती हैं, जैसे कि जब हम डिप्रेस में रहते हैं या फिर हमको एंजाइटी रहती है ना, जब चिंतित रहते हैं, है ना, डिप्रेशन रहता है, तो उस टाइम ये हम ड्रग लेते हैं, तो ये ट्रायंकुलाइजर की तरह भी काम करता है कौन, निकोटीन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की ज़्यादा चांस है कि निकोटीन एक्ट इज अ ट्रायंकुलाइजर। फिर ऑल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। अब जैसे ही इसने हमारे अंदर निकोटीन गया तो अब ये क्या कर देगी, जो हमारी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहती है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड। तो इसने निकोटीन ने क्या कर दिया, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, और जैसे ही एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से एक हार्मोन्स निकलेगा, उसको हम बोलते हैं एड्रीनलिन, है ना। तो एड्रीनलिन कहाँ पर जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा, और ब्लड प्रेशर को ही क्या कर देगा भाई, इंक्रीज कर देता है, मतलब हमारा वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, तो इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर स्मोक व्हेन इनहेल डायरेक्टली पासेस इनटू द थिन वॉल एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, फाइनली पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब उन्होंने कहा कि जो स्मोक रहता है आपका, पहले तो ये लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स के द्वारा ये जाएगा, लंग्स के बाद जाएगा कहाँ पर, ब्लड में, है ना, ब्लड में चला जाएगा। तो स्मोक कंटेन ओवर द 400 डिफरेंट केमिकल। तो जो धुआं रहता है ना, तो इसमें 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो 45 जो केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं, मतलब कार से जुड़ने के कैंसर कॉजिंग केमिकल। द क्वांटिटी ऑफ निकोटीन्स कंटामिनेटेड वन सिगार में प्रूव फैटल एंड इंजेक्टेड इंट्रावेनसली इनटू अ पर्सन। तो ये क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। व्हेन स्मोक ओनली 10% ऑफ स्मोक आर इनहेल एंड हैंस नो इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द ऑब्जर्व। देखो इसका लाइन का ये मतलब हुआ बेटा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो बहुत दिनों से सिगरेट पी रहे हैं लेकिन हमको तो कुछ नहीं हुआ। तो देखो हम क्या करते हैं, ओनली 10% स्मोक को अंदर लेते हैं, जो आपका 10% स्मोक रहता है इसको ही अंदर लेते हैं, स्मोक है ना। तो 10% स्मोक को हमने क्या लिया, बॉडी के अंदर लिया। अगर आप 100% जिस दिन से लेना सीख गए ना बेटा, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा ना। तो इसलिए आपको इफेक्ट तो आ रहा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा आपको देरी से इफेक्ट आएगा, इफेक्ट तो आएगा लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, फल मिलेगा आपको, है ना। तो यही इसमें लिखा है। अब हम देखते हैं इफेक्ट एंड च्यूइंग एंड स्मोकिंग तंबाकू। तो जब हम तंबाकू चबाते हैं या फिर हम उसको सिगरेट को पीते हैं तो इनके क्या क्या इफेक्ट है। तो च्यूइंग एंड स्मोकिंग ऑफ तंबाकू अफेक्ट इन द फॉलोइंग वे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इट अफेक्ट रूट ऑफ ट्रांसफर नर्व इम्पल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन। अगर निकोटीन का कम कंसंट्रेशन तो एस्टिमेट करेगा हमारे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को, बट लॉन्ग टर्म यूज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमने ये ज़्यादा समय से अगर हम यूज करें तो बस हमारी जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती, खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा, तो खेल खत्म। दूसरा कहानी क्या है, निकोटीन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन लीडिंग द हाई ब्लड प्रेशर। जैसे ही हम सिगरेट पीते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि एड्रेनलिन निकलता है और उसकी वजह से ये प्रेशर क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू स्मोकिंग एनहेंस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। तो आप खुद सोचो कि जब हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको हार्ट अटैक भी ज़्यादा आने के चांस रहेंगे ना। हार्ट अटैक मतलब ये एक सिगरेट आपको हार्ट अटैक तक भी ले जा सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, इट रिटार्ड फोकल ग्रोथ इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और ये सिगरेट पीती है तो उसका जो बेबी है, तो इसका जो बेबी है तो इसको भी क्या हो जाएगा, इसकी जो ग्रोथ हो जाएगी वो रिटार्ड हो जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट है, द स्मोक ऑफ तंबाकू कंटेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड टार along with carbon monoxide and
कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ये क्या करती है, जो CO रहता है, देखो अगर हम O2 को रखें और CO को रखें और ये आपका HB है, ये क्या आपका HB, तो कौन इसमें से जल्दी बाइंड करेगा? तो देखो अगर हम O2 की बात करें तो O2 तो HB से बाइंड होता ही है, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों रखे हैं C और O2, तो ये जो CO है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 200 टाइम मोर देन बाइंड हो सकता है किससे, HB से। मतलब ये बहुत जल्दी फास्ट बाइंड होता है HB से, है ना, O2 की अपेक्षा 200 गुना ज़्यादा जल्दी फास्ट होता है ये। तो वही लिखा है कि हाइड्रोकार्बन एंड इंड्यूस कैंसर ड्यू टू रीजन तंबाकू च्यूइंग पर्सन सफर फ्रॉम द माउथ कैंसर एंड स्मोकर सफर फ्रॉम द लंग कैंसर। उन्होंने कहा कि अगर हम तंबाकू चबाते हैं तो हमको क्या हो जाएगा भाई, माउथ कैंसर हो जाएगा, और अगर हम उसको धुआं धक्कड़ करते तो उससे हमको क्या हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा। चबाने से मुंह कैंसर, धुआं धक्कड़ करने से लंग कैंसर। यूज ऑफ तंबाकू एनी फॉर्म ऑफ स्टिमुलेट एंड सिक्रेशन सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस एंड ड्यू टू द विच एसिडिटी इज इंक्रीज द स्टमक। तो इनकी वजह से क्या होता है भाई, हमारे स्टमक में जो एसिड का अमाउंट रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, इसको हम एसिडिटी बोलेंगे। इट में कॉज अल्सर, तो इसकी वजह से हमारे पेट में क्या हो जाएंगे, छाले भी हो जाएंगे, है ना, वॉल ऑफ स्टमक। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक ऑल्सो डिक्रीज, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन की कैपेसिटी है तो ये भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पर्सन गेट सफर फ्रॉम द हाइपो न्यूट्रिशन, मतलब पर्सन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, एंड कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। तो ये कितने सारे इसके रीजन हो गए ना। उसके बाद देखो फिर 6 की बात करें तो स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ किडनी, ये हमारे किडनी फंक्शन को भी क्या करती है, अफेक्ट होती है। किडनी का काम करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, है ना, तो ये क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा, तो यूरिन इसमें प्रॉपरली नहीं बनेगा, शायद हमको प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 निकोटीन रिलैक्स ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल टिश्यू ड्यू टू प्रेजेंस विच पर्सन बिकम वीक। ऐसे पर्सन जो क्या है भाई, कमजोर है, जैसे ये टिंकू है, बहुत पतला है बेचारा, है ना, कमजोर है, तो ये सिगरेट पिएगा, जैसे ये सिगरेट पिएगा तो ये सिगरेट क्या करता है, जो निकोटीन रहता है ये रिलैक्स करता है हमारी मस्कुलर एंड स्केलेटल टिश्यू को, है ना, एंड विच पर्सन बिकम वीक। फिर 8 बार लॉन्ग टर्म स्मोकिंग, जब हम ज़्यादा लंबी समय से स्मोकिंग करते हैं तो कॉज डिसीज लाइक ब्रोंकाइटिस, है ना, एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में क्या रहता है कि जो हमारे एल्वुलाई रहते हैं तो एल्वुलाई में स्वेलिंग आ जाती है ना, या फिर ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग आ जाती है, इसकी वजह से हम सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पाते। एम्फाइसीमा की बात करें तो ये मेनली होता है सिगरेट स्मोकिंग के कारण। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे एल्वुलाई रहते हैं तो ये खराब हो जाते हैं, है ना, तो इसकी वजह से हमको एम्फाइसीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 स्मोकिंग रिड्यूस द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, तो ये तो सही है भाई, हम जब ज़्यादा सिगरेट पिएंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। और इम्यूनिटी एक ऐसी पावर होती है जो क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में कौन किल करेगा, इम्यूनिटी, है ना, तो जब इम्यूनिटी ही स्ट्रांग नहीं रही तो बैक्टीरिया तो आराम से हमारी बॉडी को एंगल्फ कर देगा। एंड हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात, लिप्स ऑफ स्मोकर में बिकम डार्क कलर, जो आदमी ज़्यादा सिगरेट पिएगा तो उसके जो लिप्स रहेंगे और रहेंगे ये काले पड़ जाएंगे। एंड दांत की बात करें और फिंगर, तो इनमें भी धब्बे पड़ जाते हैं, स्टैंड हो जाती हैं। एंड ब्रीथ बिकम फॉल, तो ये गंदी सांस को लेता है। तो फाइनली हमने सारे कॉज देख लिए, है ना, चिकनगुनिया, डेंगू और तंबाकू। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल का नाम क्या है, राजसर PCI, और अपने दोस्तों को भी क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ओके, थैंक यू बच्चों।